तो अगर हम कंपोजिट फंक्शन में चलो ज़रा एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपन। सपोज़ करो कि हमने f जो है वो एक फंक्शन अल्फ़ा बीटा से कोई एक दूसरा सेट है हमारे पास में, लेट से गामा एंड डेल्टा। तो इसमें हमने f जो है एक फंक्शन डिफाइन कर दिया और यहाँ से हमने f इनवर्स डिफाइन कर दिया। ये हो गया a टू b और ये हो गया ऑब्वियसली b टू a। ठीक है, और इसको हमने मैप कर दिया, अल्फ़ा को गामा से और बीटा को डेल्टा से मैप कर दिया। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ से बोलूँ आपको कि लेट से एक फंक्शन हमने डिफाइन किया f ऑफ f इनवर्स x। ठीक है, तो f ऑफ f इनवर्स x को अगर हमने मान लिया लेट से hx, ये कोई hx फंक्शन है। अब यहाँ पर x हम क्या रख सकते हैं, x हम रख सकते हैं यहाँ पर गामा और डेल्टा। तो हमने x रखा डेल्टा गामा, एक्स गामा रखा, तो एच ऑफ गामा इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ गामा, और एफ इनवर्स ऑफ गामा क्या हो जाएगा, इज एफ ऑफ अल्फा। नाउ एफ ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, इज गामा। तो आपने एक्स गामा रखा तो वाई भी आपको क्या मिल गया, गामा मिल गया। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर x की जगह पर डेल्टा रखा होता तो एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ डेल्टा is f of what, f inverse of delta is beta and f of beta is delta. So what we can say, we can say that hx is equal to x, that is f of f inverse x is equal to x. This is identity provided x is subset of domain of f inverse x. x is subset of domain of f inverse x. ठीक है, अगर हम इसी में लेट्स से अगर हम इसी में एक नया फंक्शन मान लें, लेट्स से के एक्स। नाउ के एक्स हमने लिख दिया एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स। ओके, तो यहाँ पर x का वैल्यू अब मैंने रखा अल्फ़ा, तो k ऑफ अल्फ़ा इज एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ अल्फ़ा एंड एफ ऑफ अल्फ़ा इज डेल्टा, सो एफ इनवर्स ऑफ नॉट गामा, सो नाउ एफ इनवर्स ऑफ गामा। अभी एफ इनवर्स अगर गामा है तो वो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा। तो यहाँ पे मैंने एक्स अल्फ़ा रखा तो वाई भी मुझे क्या मिल रहा है, अल्फ़ा मिल रहा है। लेट से अगर मैं एक्स की जगह पे बीटा रखा होता तो एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ बीटा, नाउ एफ ऑफ बीटा इज डेल्टा, सो एफ इनवर्स ऑफ डेल्टा एंड एफ इनवर्स ऑफ डेल्टा इज बीटा। एक्स अगर मैंने बीटा रखा तो वाई भी क्या मिल रहा है, मुझे बीटा मिल रहा है। मतलब कि ये मैं बोल सकता हूँ कि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज आइडेंटिटी फंक्शन, राइट। दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन एंड दिस इज इक्वल टू एक्स प्रोवाइडेड एक्स इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ एक्स। ये एक इंपॉर्टेंट बात आ गई हमारे पास में, एक ये। और अगर मैंने लिखा होता एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज आइडेंटिटी, मतलब जो एक्स रख रहे हैं वही वाई आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्स इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स। तो ये दो पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट आ गए हमारे पास में। ठीक है, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं। अब अगर ऐसा हो गया तो लेट्स से एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्रोवाइडेड एक्स इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड ऑब्वियसली, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ एफ इनवर्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। So now from here what we can say that f inverse x का जो डेरिवेटिव है that is 1 upon f dash of f inverse x, or we can say that 1 upon f dash x
एट एट एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, मतलब एक्स की जगह पर हम क्या रख देंगे, एफ इनवर्स एक्स। तो ये आ गया हमारे पास में डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स एक्स जो है वो ये होगा, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो इसको अपन यूज कैसे करेंगे जरा समझते हैं। इसको हम यूज ऐसे कर सकते हैं कि अगर मेरे पास में सपोज करो आपकी जो एफ इनवर्स एक्स है, f inverse x y is equal to f inverse x is such that f inverse x is defined from, और या फिर इस पर f इनवर्स x पर कोई एक पॉइंट है लेट से a, और ये पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा। तो ऑब्वियसली y इज इक्वल टू एफ एक्स पर जो वो पॉइंट होगा वो a1 कुछ हो जाएगा, वो हो जाएगा बीटा कॉमा अल्फा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स at x is equal to alpha is 1 upon f dash x, 1 upon f dash x at x is equal to beta, where beta is y coordinate in f inverse x। ये बात अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, यही इंपॉर्टेंट है। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि हमको बताना है, लेट्स से एफ एक्स जो है वो है हमारे पास में एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, और हमको बताना है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस वन। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि अगर एफ एक्स पे जो एफ इनवर्स एक्स पर और एफ एक्स पर, तो अगर मैं बोलूं कि एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस वन, तो एफ इनवर्स एक्स में वो क्या हो जाएगा, वो तो वाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर ये है पाई बाई टू प्लस वन, एफ एट पाई बाई टू प्लस वन इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस वन प्लस साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस वन। अच्छा, एफ इनवर्स पर है ये पाई बाई टू प्लस वन एक्स, तो ये है एफ इनवर्स पर है। ठीक है, तो पाई बाई टू प्लस वन किसी बीटा पर होगा, सो दैट बीटा इज लेट से एफ इनवर्स पर जो अल्फ़ा कॉमा बीटा है एफ इनवर्स पर, वो इस पर है बीटा कॉमा अल्फ़ा। तो हमको बीटा बताना है, तो हम बोल सकते हैं कि बीटा प्लस साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस वन। अब बीटा का वैल्यू क्या होगा, पाई बाई टू। बीटा का वैल्यू क्या होगा, पाई बाई टू। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू बीटा, बिकॉज बीटा क्या है, वाई कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो वी कैन से दैट एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इज बेसिकली वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, so that is 1 by 2, so 1 by 2 is our answer, so this is answer।
ठीक है। ठीक है।